सोनभद्र के रायपुर गांव में ससुराल आए दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति का शव फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी चारपाई पर मृत मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के समय घर में मौजूद 4 वर्षीय पुत्र सदमे में मिला। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। इटावा की नीलकंठ कॉलोनी में एक घर के कूलर के नीचे करीब 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सर्पमित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी बढ़ने के साथ वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में निकलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यहाँ घर के बाहर एक कोबरा निकला था। कितना लंबा था? लेडीज देख के डर गई, करीब होगा 5 फुट का। अच्छा। फिर मैंने आशीष त्रिपाठी को फ़ोन लगाया। हाँ। जिन्होंने बहुत ही आराम से इसको रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, कितनी देर से बैठा था ये? करीब 2 घंटे से बैठा। अच्छा, तब से फिर आप लोग क्या कर रहे थे देखते उसको? लेडीज ही नहीं करते, हमें तो सूचना मिली था हमारे फिर यहाँ पर। बच्चे भी थे? हाँ, बच्चे भी थे। कौन सी जगह है ये करणपुरा है। अच्छा। नीलकंठ कॉलोनी। इससे पहला इतना बड़ा कोबरा देखा कभी? नहीं, इससे पहले नहीं देखा कभी। अच्छा, बहुत ज़्यादा डर गए थे? हाँ, सारे लोग डरे हुए हैं। और ज़्यादा घबरा रही थी, मेरे को पसीना भी निकल गया था, एकदम बीपी डाउन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं था इतना बड़ा सांप। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मैं थी, मेरा छोटा सा बच्चा था। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा। अच्छा, कभी इससे पहले सांप आया घर में? नहीं, कभी नहीं आया। अच्छा, पहली बार इतना बड़ा कोबरा पहली देखा? बार हमने देखा, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। ऐसे छोटे छोटे निकले हैं जो झाड़ू से लेके भगा दो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा था। नमस्कार, देखिए यहाँ करणपुरा मोहल्ला है, जहाँ पे नीलकंठ कॉलोनी है। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप एक कूलर देख रहे होंगे। ये जो कूलर है, इसके जस्ट नीचे एक 5 फुट लंबा स्पेक्ट्रल कोबरा देखा गया, जिसको देख करके मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। घर में महिलाएं, कम से कम 10 महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, डर गए थे। और इससे पहले इस कॉलोनी की गली में कभी इतना बड़ा कोबरा नहीं देखा गया। खतरनाक कोबरा है, काट लेता है तो जान चली जाती है, लेकिन अगर आप 5 मिनट के अंदर बंद लगा लेते हैं और 1 घंटे के अंदर जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं कमरा नंबर 3 इमरजेंसी में, तो जान बच जाती है। झाड़ फूंक से हमेशा जान चली जाती है। लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यालय की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था और फायर एनओसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि भवन में आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों की कमी के बावजूद एनओसी जारी की गई। वहीं जानकारी के लिए संपर्क करने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा फोन न उठाने से भी प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में चल रहे सुरक्षा अभियान के तहत बांदा में प्रशासन, पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। डीएम कॉलोनी क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी मदन मोहन वर्मा और सीएफओ मतलूब हुसैन के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मानकों और फायर उपकरणों की जांच की गई। खामियां मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जैसे एक दुर्घटना हुई है लखनऊ में, उसी के मद्देनजर रखते हुए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी शहर में कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी चल रही हैं उनको विधिवत रूप से चेक किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जनपद रूप से, जिसमें डीएम साहब हैं, सीएफओ हैं और डीआईओ साहब हैं। तो हम लोग आज निकले हैं चेक करने के लिए। कल भी कमिश्नर महोदय के साथ हमारे द्वारा चेकिंग की गई थी। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रसाद लेने पहुंचे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को कथित तौर पर पुजारी द्वारा लात मारते हुए देखा जा सकता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। फिलहाल मामला चर्चा में है और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद रायबरेली में प्रशासनिक सख्ती की आशंका से कोचिंग संचालकों की चिंता बढ़ गई है। कोचिंग संगठन के पदाधिकारियों ने हादसे पर शोक जताते हुए प्रशासन से सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए समय देने की मांग की है। उनका कहना है कि संस्थान सीज होने से छात्रों की पढ़ाई और छोटे संचालकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। रायबरेली में भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर
कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले दल अब राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार ने एसआईटी जांच गठित कर दी है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस और सपा के लोग जो भी अयोध्या मंदिर के मामले में आए साहब बोल रहे हैं, इनसे मैं सर्वप्रथम पूछना चाहूँगा कि क्या इन्होंने अयोध्या मंदिर के नाम पे 1 रुपया दिया है? और आज इन्हें अभी इतनी चिंता हो रही है, ये लेखा जोखा हिसाब किताब मांगने के चक्कर में पड़े हैं और सारे भ्रष्टाचार, सारे घोटाले करके बैठे हुए हैं। कार सेवकों पे गोलियां तक चलवाया और श्री रामचंद्र जी को काफी वर्षों तक टेंट में रखा। बुलंदशहर पुलिस ने गैंगस्टर रोहताश राणा हत्याकांड में आरोपी विपिन और पुष्पेंद्र को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों भाइयों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रोहताश की हत्या की थी। गिरफ्तारी के दौरान गुलावटी कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा भी घायल हो गए। यह वारदात गुलावटी बाजार में हुई। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित मीट फैक्ट्री को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फैक्ट्री पर बुलडोजर कार्रवाई और आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई। हाल ही में प्रशासनिक जांच में मानकों में खामियां मिलने पर फैक्ट्री के एक हिस्से को सील कर दिया गया था, जबकि प्रतिबंधित मांस मामले में 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। खुर्जा में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनपद बुलंदशहर की पुलिस आज तक गौकसी कराती रही खुर्जा में, उस कंपनी में आज तक नहीं पकड़ पाई। वो तो अलीगढ़ पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इस मुहिम को चलाया। जनवरी में पकड़ा गया, उसका फिर मथुरा से लैब से आया। जब पता लगा, जब इन लोगों ने कार्रवाई की, इनका पूरा संरक्षण दे रहे हैं जनपद बुलंदशहर के, और एक एक प्रतिनिधि संरक्षण दे रहा है। और आप जो राजनीतिक दल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल भी और प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से मिला हुआ है। इस बात को आप सभी लोग विचार कर सकते हैं। क्या जनपद बुलंदशहर की पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई यहाँ गौकसी हो रही है? होती थी, अक्सर गौ सेवक पकड़ने का प्रयास करते थे, उसकी मोहर लगी मिलती थी। खुर्जा में गोहत्या का व्यापार हो रहा था, मीट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, उसके विरोध में उस पर जो कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा करी गई है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। और आगे की और प्रभावी कार्रवाई जो इस प्रदेश में देखने दिखाने लायक सरकार कर सके, उस मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम उस पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई, जो हमारी सरकार की पहचान है बुलडोजर, हम बुलडोजर कार्रवाई इस पर चाहते हैं, उसका ध्वस्तीकरण हो। ऐसे गोहत्या के अड्डों को सरकार कभी संचालित न करने देगी और न हम भी चाहते हैं कि कभी हो पाए। बुलंदशहर के खुर्जा की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव नाहर सिंह को कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि सचिव ने आड़ती अतुल गुप्ता को नोटिस देकर उससे रिश्वत की मांग की थी। लगातार शोषण से परेशान पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने आरोपी सचिव को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये ऐसा था, मंडी सचिव ने हमें 2 नोटिस जारी करे थे फर्जी, और उसके लिए 1 लाख रुपए के लिए दबाव बना रहे थे कम से कम 1 महीने से। मैंने कई बार जाके मिला, मैंने इस तरीके से आप मत करो, आप हर महीने जैसे भी जो सुविधा चल रही है 20,000 महीने ये लेते थे मुझसे रेगुलर। अब इस महीने बोले कि 1 लाख रुपए में परेशान हुआ। मैंने 1 महीने भागते कभी कहीं शिकायत करी, कई जगह शिकायत करी, पर उसका कोई हल नहीं हुआ। आज फिर इन्होंने बोला कि जो मैंने नोटिस दिए इसका जवाब दो आप मुझे, और जो पैसे दो, नहीं तो मैं तीसरा नोटिस जारी कर दूंगा, तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर मेरे एक साथी हैं गौरव बंसल, मैं और वो दोनों लोग गए इनके पास में शुक्रवार में। मैंने जी इसको निपटा दो आप नोटिसों को, तो बोले कि जी 1 लाख रुपए लाओ आप। बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के मोहल्ला भूपनगर में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट और फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें कुछ युवक लाठी डंडों और कथित अवैध हथियारों के साथ हमला करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला कस्बा चौकी क्षेत्र के भूपनगर का है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में एक महिला ने दुर्लभ शारीरिक बनावट वाले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है।
नवजातों के 2 सिर 4 हाथ जबकि उनका धड़ एक ही है। बच्चों के जन्म के बाद डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। इस अनोखे मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई। परिजन इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं चिकित्सक बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा के बड़े मंदिर रोड स्थित निर्माणाधीन शिवम हॉस्पिटल की टेरेस पर लगी बैटरी में फॉल्ट होने से आग लग गई। हॉस्पिटल में करीब 50 लोगों के फंसे होने की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात रही कि समय रहते कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। हम यहाँ पे बैठे थे, पता पड़ी ऊपर आग लग गई। हम भाग कर गए थे ऊपर के लिए। हमने मट्टी से, रेतों से और गमला वगैरह फोड़ के आग बुझाई है। सिलेंडर ले गए थे, सिलेंडर भी कामयाब किए। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है मगर काफ़ी ज़्यादा आग लग गई थी। बैटरी में फॉल्ट होने के कारण आग लगी थी। गर्मी के कारण बैटरी में फॉल्ट हो गया था, इस वजह से आग लगी। एक्चुअली शिवम हॉस्पिटल के अंदर आग नहीं थी। शिवम हॉस्पिटल में जैसा कि आप देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इनकी बराबर वाली, उसके अंदर ऊपर जो सोलर पैनल रखा हुआ था उसकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर टेरेस के ऊपर धुआं हुआ था, जिसको तत्काल कंट्रोल कर लिया गया था और फायर सर्विस गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई थी, एम्बुलेंस मौके पर पहुँच गई थी। लेकिन इसमें कोई भी इंजर्ड या कोई भी हताहत नहीं था। और शिवम हॉस्पिटल जो था उसकी बिल्डिंग जो है वो सेपरेट दूसरी बिल्डिंग है और ये इनका जो एक बिल्डिंग का जो काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जिसमें सोलर पैनल जो था उसका इंस्टॉलेशन का काम हो रहा था, जिसकी वजह से ये धुआं हुआ और उसको कंट्रोल कर लिया गया। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के मीतापुर ग्राम पंचायत सोन नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। परिवार की महिलाओं के साथ नदी में नहाने गए 16 वर्षीय बोल बम केवट और 10 वर्षीय दीपक केवट गहरे पानी में डूब गए। बच्चों को बचाने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों का दावा है कि बचाव के लिए नदी में उतरा एक युवक भी लापता हो गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, जबकि एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी की रैली के दौरान भाजपा को बड़ा झटका लगा, जब भाजपा नेता विनय पाठक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान विजय पाठक ने कहा कि बसपा ही सर्व समाज के सम्मान और संविधान की रक्षा की बात करती है। वहीं विश्वनाथ पाल ने दावा किया कि विनय पाठक के शामिल होने से अकबरपुर क्षेत्र में पार्टी और मजबूत होगी। बहुजन समाज पार्टी में अगर सम्मान बचा है तो बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों का बचा है। इसलिए मैं बहन जी के विचार, माननीय आनंद जी के, माननीय काशीराम, मानवर काशीराम जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा से संतुष्ट हूँ। इसलिए यूजीसी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी विचारों से हट गई है। माननीय अटल बिहारी की नीतियों को बर्बाद करने पे लगी है, विचारधारा को हट गई है। इसलिए बहन कुमारी मायावती की कम से कम संविधान से तो हम लोग जिंदा रहेंगे, ब्राह्मण कम से कम जिंदा तो रहेगा। एटा में पारिवारिक कलह से आहत होकर 45 वर्षीय गुड्डो देवी उर्फ कांता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर में फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार रात में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना मारहरा थाना क्षेत्र के हजरत नगर गांव की है। रामपुर की पटवाई पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7.5 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज और महिंद्रा थार बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी एपी के फाइल बेचकर मोबाइल का एक्सेस हासिल कर खातों से पैसे उड़ाते थे और फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर में लखनऊ अग्निकांड में मृतक छात्रों व अन्य लोगों की स्मृति में मंगलवार को अकबरपुर के पटेल नगर तिराहा पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च आयोजित किया गया। उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी तथा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।
रामपुर ऑनलाइन मॉडल फ्रेंचाइजी योजना के विरोध में बार एसोसिएशन मिलक की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। अध्यक्ष सतीश चंद्र गंगवार और महासचिव रमेश चंद्र गंगवार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर योजना को अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के हित के खिलाफ बताया। दस्तावेज कतीब संघ के अध्यक्ष प्रमोद सक्सेना सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि समाधान तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बार सदस्य, बैनामा लेखक, स्टाम्प मेंबर्स, मुंशी लिपिकगण, हमारा जो सरकार ने ऑनलाइन फ्रेंचाइजी मॉडल योजना जो कानून बनाया है, इसके विरोध में हम सब लोग आए। इससे हमारी व्यवस्थाएं जो हैं तो पूर्ण रूप से सब खराब हो रही हैं। मीन्स हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तहसील स्तर पर कोई कार्य नहीं रहेगा। जो फ्रेंचाइजी है ये एक प्रकार से निजीकरण में चली जाएगी। बुलंदशहर में लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सियाना प्रशासन सतर्क हो गया है। एसडीएम सियाना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शहर का व्यापक निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाजारों, प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की जांच की गई तथा सभी सार्वजनिक एवं व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्था के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए गए। कौशाम्बी जिला कांग्रेस कमेटी कौशाम्बी ने अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र से दान राशि चोरी के कथित मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और अब तक एफआईआर दर्ज न होना सरकार व प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी कौशाम्बी के मुख्यालय पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अयोध्या मंदिर जब से बन रहा है, जमीन खरीद में घोटाला, मंदिर बनने में घोटाला, उसके बाद अब राम के नाम पे ये सरकार नहीं छोड़ रही है, चंदे में भी घोटाला हो रहा है। भगवान जो हम लोगों की आस्था है, हम लोगों की माताएं बहनें बुजुर्ग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे को भी चोरी कर लिया जाता है। हमारी मांग है कि तत्काल इसकी जांच कराई जाए। हाथरस के सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र के गांव बंजारी नगला दौलतपुर के पास बम्बे में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चों ने नहाते समय पानी में शव को देखा और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लगभग 22 वर्षीय युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर युवती की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।